हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि रूरल एरियाज यानी कि वो एरिया जहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस कम होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है, वहाँ के लोगों को इंश्योरेंस को लेके कैसे अवेयर करना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम चलाई जिसके जरिए लोग अवेयर हों। ठीक है, लोग समझें इंश्योरेंस जो है कैसे फैमिली को सेफ रखता है, इंश्योरेंस को समझें, अलग अलग एसेट क्लास को समझें। तो उन सब चीज़ों की बात हम करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर चाहे 9667836006 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी कि जब एक कमेटी बनी, मल्होत्रा कमेटी 1993 में। उस टाइम पे एक चीज ऑब्जर्व की गई कि अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे थे, यानी जो शहरी लोग थे, वो थोड़े से फाइनेंशियल लिटरेट थे एज कंपेयर टू रूरल एरियाज के लोग, यानी कि ग्रामीण इलाकों के लोग। वो इंश्योरेंस को समझ रहे थे, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन जो रूरल एरियाज में जो हाउस होल्ड था ना, उसकी सेविंग का बहुत कम प्रपोर्शन खर्च किया जा रहा था कहाँ पे, इंश्योरेंस की तरफ। तो अब ऐसे केसेस में ना ये लगा कि भाई ये लोग तो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये लोग अपनी फैमिली को सेव करने पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी सेविंग्स को यूं के यूं अपने पास रख के बैठे हैं कैश की फॉर्म में। तो ऐसे केसेस में ये दिक्कतें आई। तो इन दिक्कतों को सोल्व करने के लिए एक चीज देखी गई, एक कॉमन बात ऑब्जर्व की गई कि जो गाँव के लोग है ना, उनका पोस्ट मास्टर से काफी अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना मेन हर एक इन्फॉर्मेशन का या फिर अवेयरनेस का सोर्स जो है ना, वो पोस्ट मास्टर ही होते थे। कोई चिट्ठी वगैरह भेजनी हो, क्योंकि फोन वगैरह भी इतने इस्तेमाल होते नहीं थे, तो चिट्ठी वगैरह भेजनी हो या फिर और भी कोई भी काम हो, बैंकिंग से सबसे कोई काम हो, तो वो सारे काम जो है ना पोस्ट ऑफिस के जरिए ही किए जाते थे, यानी कि पोस्टल सर्विसेज को इस्तेमाल करके ही किए जाते थे। तो ऐसे केसेस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हमें ना कोई इंश्योरेंस स्कीम जो है ना, वो पोस्ट ऑफिस को लेके ही इनिशिएट करनी चाहिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ये स्कीम चलाई जानी चाहिए कि हम जो है लोगों का इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे आजकल देखो कि इंश्योरेंस करना कितना इजी हो गया है, तो उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो है वो पोस्ट ऑफिस से जुड़े होते थे। तो ये स्कीम जो है ना लोगों को पता लगने लग गई, लोग अवेयर होने लग गए और लोग धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस में जाने लगे और अपना इंश्योरेंस करवाने लग गए। इसी को पता है क्या बोलते हैं, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जैसे मैंने पीएलआई तो पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट सर्विस में काम करने वाले लोगों के लिए। ठीक है, चाहे वो मिलिट्री में काम कर रही हैं, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल से फिर यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं, अलग अलग जो भी लोग जो है ना गवर्नमेंट सर्विस में है, उन लोगों का इंश्योरेंस करना शुरू कर दिया इस पीएलआई स्कीम की हेल्प से। ठीक है, तो वही चीज ना यहाँ पे भी लेके आई गई रूरल के अंदर। इसका नाम क्या रखा, आरपीएलआई, यानी कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। कि हम जो है वो गांव के लोग अभी क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इंश्योरेंस कर पाएंगे और गांव के लोग भी अपने आप को फाइनेंशियली सेफ रख पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी फाइनेंशियल इशू आया, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आई, तो ऐसे केसेस में फिर उस पर्सन को कुछ हो गया जिसने बड़ा इंश्योरेंस करवा रखा है, तो गवर्नमेंट उसे फुल क्लेम दे देगी। तो ये चीज, ये एक अच्छा तरीका था अवेयरनेस लेके आने के लिए। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे और यही नहीं, इसके बेनिफिट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन 1993 अ स्पेशल कमेटी बनाई गई, मल्होत्रा कमेटी, जिसकी मैंने बात की अभी। ऑब्जर्व दैट इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेड अ नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियाज ग्रोस हाउस होल्ड सेविंग, यानी कि इंडिया की जो ग्रोस हाउस होल्ड सेविंग है ना, उसका बहुत कम प्रोपोर्शन जो है ना वो इंश्योरेंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया हु होल्ड्स इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्ड करते हैं, वर नोटेबल लो, यानी कि बहुत ज्यादा कम मात्रा में है। एज पर द कमिटी सजेशन, अगर हम इस कमेटी की सजेशन की बात करते हैं, तो इन रूरल प्लेसेस पोस्ट मास्टर्स हैव वेरी ट्रस्टिंग एंड प्लीजेंट रिलेशनशिप। इन्होंने क्या देखा कि जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, उसका बहुत ही ट्रस्टिंग और प्लीजेंट रिलेशनशिप है विद कस्टमर्स, लोगों के साथ। देयरफॉर पोजीशन माइट बी लेवरेज्ड टू प्रमोट इंश्योरेंस। इसकी हेल्प से हम यही नहीं, हम इंश्योरेंस को प्रमोट कर पाएंगे, लोगों को अवेयर कर पाएंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो यानी कि ये बना एक इंपॉर्टेंट जरिया, ताकि लोग जो है लाइफ इंश्योरेंस को क्या कर पाए, समझ पाए, लोग लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पे
उसको लेके अवेयरनेस आए लोगों के अंदर और लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाएं अपना और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सेफ रखें। तो अब आरपीएलआई जब हम बात करते हैं, इज ओनली इंश्योरर इन द कंट्री, ये इकलौता इंश्योरर है कंट्री के अंदर दैट ऑफर्स हाईएस्ट रिटर्न्स फॉर द लोएस्ट प्रीमियम, यानी कि लोएस्ट प्रीमियम पे हाईएस्ट रिटर्न्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि किसकी स्कीम थी? गवर्नमेंट की स्कीम थी। और गवर्नमेंट जो है ना जनरली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। तो उसको लेके गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो यहाँ पे चलाई थी। अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया की कौन कौन से बेनिफिट रहे। पहला क्या हो गया? नॉमिनेशंस कैन बी चेंज्ड। अब नॉमिनेशन का मतलब क्या है? जैसे आजकल आप देखोगे, आजकल आप जो भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो, उसे उसमें एक अंदर उसके अंदर ना आप एक बेनिफिशियरी का कॉलम होता है, वहां पे अपने बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है कि कल को जिसका इंश्योरेंस है उसे कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो जो एसेट है या फिर जो इंश्योरेंस है, वो जो एसेट इंस्ट्रूमेंट है, उसका पैसा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किस पर्सन के पास जाएगा, ठीक है। तो वो किसके पास आता है? उसके बेनिफिशियरी के पास, उसके नॉमिनी के पास। और यहाँ पे हम अपने नॉमिनेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देखोगे कि जो जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे हम चाहें तो वे नॉमिनी को बदल सकते हैं, अपने नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। वही चीज हम यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, द पॉलिसी कैन बी असाइन्ड टू अ लैंडर टू अवेल अ लोन। यही नहीं, हम इस पॉलिसी के बदले, यानी इस पॉलिसी को किसी भी लैंडर को देके हम वहां से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी क्या प्रूफ है कि आपके पास एक्चुअल में पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपके पास पैसा है, तो आपको जो है लोन इजीली मिल जाएगा। आजकल आपको पता भी नहीं होगा, जो बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है तो वो चेक कर लेती है कि उस पर्सन का जो लोन ले रहा है क्या उसके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, यानी कि जब उसकी डेथ होगी तो वो लोन जो है वो कौन चुकाएगा। तो जिनका इंश्योरेंस है वो तो बहुत ईजी है, वो इंश्योरेंस कंपनी से लोन जो है सेटल कर लेंगे, लेकिन जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनको बड़े बड़े लोन्स लेने में भी क्या आती है? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या होता है? अ डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड विल बी इशूड। एक हम डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जो है वो इशू कर सकते हैं इन केस द ओरिजिनल पॉलिसी इज लॉस्ट। अगर ओरिजिनल पॉलिसी हमारी क्या होती है? खो जाती है। तो जैसा कि हम पीएलआई में भी कर पा रहे थे, यानी कि पोस्टल, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम में भी हम यहाँ पे कर पा रहे थे, ठीक है। तो यही रहा हमारे पास यहाँ पे। अब आगे समझते हैं फोर्थ पॉइंट। तो इन केस ऑफ पॉलिसी हैज लैप्स, अगर मान लेते हैं पॉलिसी लैप्स हो गई, कुछ टाइम पीरियड तक का प्रीमियम नहीं भरा, तो हम उसे वापस रिन्यू भी करवा सकते हैं, तो इट कैन बी रिवाइव्ड, तो हम वापस उसे रिन्यू करवा सकते हैं। फिफ्थ क्या होता है? कन्वर्ट द पॉलिसी टू एन एंडोमेंट एश्योरेंस फ्रॉम अ होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि हम किसी भी पॉलिसी को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एक एंडोमेंट एश्योरेंस फ्रॉम अ होल लाइफ इंश्योरेंस, एक होल लाइफ इंश्योरेंस से एंडोमेंट प्लान पे। आप लोगों को उम्मीद है ये तो पता होगा ना कि एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान क्या था, कि जहां पे हम जो है वो अपने आप का सिर्फ इंश्योरेंस नहीं करवा रहे थे, अपने आपको फाइनेंशियली सिक्योर भी कर रहे थे। यानी कि एक तरह से जो एंडोमेंट प्लान है ना, वो एक तरह से रिटायरमेंट प्लान भी बनता है, कि जहां पे हमारा इंश्योरेंस तो है ही, कवरेज तो है कि अगर कुछ हुआ तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ एडिशनल अमाउंट चार्ज किया जाता है, ज्यादा प्रीमियम लिए जाते हैं हमसे, ताकि उसमें से कुछ पैसा जो है ना वो इन्वेस्ट होता रहे, और वो इन्वेस्ट होकर फर्दर जब एक बड़ी वेल्थ बनेगा, एक अच्छा खासा अमाउंट बनेगा, तो वो हमारे रिटायरमेंट में, हमारे एक्सपेंसेस को करने में, हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस को करने में क्या आएगा? काम आएगा। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन जो है ना वो इस इंश्योरेंस को, यानी कि जो भी हमारा आरपीएलआई स्कीम है, इसको चाहे तो कंप्लीटली एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट क्या आता है? इंश्योरेंस स्कीम्स अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम इसकी बात करें कौन कौन से इंश्योरेंस स्कीम थे आरपीएलआई के अकॉर्डिंग, तो इसमें पहला क्या आता है? होल लाइफ एश्योरेंस, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ग्राम सुरक्षा, ठीक है, कि भाई आपने अपना पूरा लाइफ जो है वो इंश्योर करवा रखा है, कि आपकी पूरी लाइफ में आपको कुछ भी होता है तो जो भी फंड है आपका, जो भी इकट्ठा हो रखा होगा प्रीमियम के थ्रू, वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा, वो उस पर्सन के नॉमिनी को मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, होल लाइफ एश्योरेंस, ठीक है, ग्राम सुरक्षा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, यानी ग्राम सुविधा। इस वक्त मतलब क्या है कि भाई आपका जो भी होल लाइफ एश्योरेंस है, आप उसे तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो कन्वर्टेबल है, अब उसे इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, एक एंडोमेंट प्लान में, जहां पे वो पैसा जो है वो सिर्फ आपका सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं होगा, उस कवर के लिए नहीं होगा, बल्कि सेविंग अमाउंट भी होगा, आप उस पैसे को इजीली बचा भी पाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा और छोटा सा कंसेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक जरूर समझ में आ गए हैं कि आरपीएलआई होता क्या है, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियोस में पेंशन स्कीम के बारे में बात करूंगा कि पेंशन या फिर रिटायरमेंट प्लान स्कीम
स्कीम्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, उन सबको हम समझेंगे डीप में फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इन क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।